हेलो स्टूडेंट्स, 11वीं क्लास में फिजिक्स में अपने लास्ट किया था सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये अपना कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, सार्थक अंक अपने कर लिए थे और इसके अंदर अपने राउंड ऑफ भी किया था और इसकी अलजेब्रिक ऑपरेशन भी किए थे, जोड़ घटाओ गुणा भाग किस प्रकार से करते हैं। तो अपना सिग्निफिकेंट फिगर है वो कंप्लीट हो चुका था। आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, एरर एनालिसिस। ठीक है, त्रुटि सीधा लिख लो आप, त्रुटि करेंगे आप। ठीक है, देखो जैसे भी अपने कोई मेजरमेंट लेते हैं, कोई भी मापन लेते हैं, तो अपने पास कभी भी वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं आते। कोई ना कोई कंडीशंस उसको इफेक्ट करती रहती है, जैसे टेम्परेचर हुआ, अपना स्केल हुआ, अपने मापने का तरीका हुआ। ठीक है, तो सारी चीज़ें ये इफेक्ट करती है, कभी अपने पास जो मेजरमेंट है वो सही नहीं आता। ठीक है, तो उसमें किस प्रकार की त्रुटियां उत्पन्न होती है और कैसे उत्पन्न होती है, ठीक है, उसको देखेंगे हम। तो त्रुटि जो है वो क्या होती है, जो त्रुटि का फॉर्मूला है वो क्या होगा, व्यक्तिगत मापन माइनस वास्तविक मापन। जो मेजरमेंट अपन लोगों ने लिया है, ठीक है, जैसे रोड है, ठीक है, ये रोड है। ठीक है, जो मेजरमेंट हम लोगों ने लिया है और जो इसका रियल मेजरमेंट है, वास्तविक जो मापन है, ट्रू वैल्यू है जो, उसमें से यदि इसको माइनस कर देंगे तो उसकी वो उतनी त्रुटि आ जाए। ठीक है, जैसे मान लो इसकी जो रियल मेजरमेंट है वो है 5.0 सेंटीमीटर या मीटर, मान लो 5.0 मीटर है, और जो आपने मेजरमेंट लिया है वो कितना लिया है इसका, वो लिया 5.2 मीटर। ठीक है, आपका जो मेजरमेंट है वो कितना 5.2 में। तो इसमें एरर कितनी हुई आपका, यानी कि व्यक्तिगत मापन कितना था आपका 5.2, और जो रियल वैल्यू थी इसकी, रियल मेजरमेंट था वो 5.0 था। ठीक है, तो इसमें त्रुटि कितनी आई, त्रुटि आई इसमें 0.2। ये इसमें एरर आ गई इसके आपके मेजरमेंट। बात समझाई, जब भी अपने कोई मापन लेते हैं तो उसमें क्या आती है, त्रुटियां उत्पन्न होती हैं। व्यक्तिगत मापन माइनस वास्तविक मापन, ये इसका फॉर्मूला रहता है एरर का। ठीक है, अब जो एरर्स होती हैं, त्रुटियां होती हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं, यानी कौन से टाइप की एरर्स प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो त्रुटियों को दो भागों में मोस्टली डिवाइड करते हैं अपने। ठीक है, जो त्रुटियां हैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं अपन। ठीक है, एक जो त्रुटियां होती हैं वो होती है क्रमबद्ध त्रुटियां, क्रमबद्ध त्रुटियां, और दूसरी होती हैं यादृच्छिक त्रुटियां, यादृच्छिक त्रुटि, या इसको सिस्टमैटिक एरर्स बोलते हैं और ये रैंडम एरर्स होते हैं। अब जो क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं वो कौन सी त्रुटियां होती हैं और किन कारणों से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अब ये जो त्रुटियां होती हैं वो क्या होती हैं, नॉन होती हैं। ठीक है, यानी कि इनको जानते हैं अपने क्यों उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, यानी कि ज्ञात त्रुटियां होती हैं जो क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं। ठीक है, ये किन कारणों से उत्पन्न होंगी, ये आपके व्यक्तिगत कारणों से उत्पन्न हो सकती हैं। ये व्यक्तिगत कारणों से, जो आपने मेजरमेंट में लेने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि आप जो मेजरमेंट ले रहे हो वो सही तरीके से नहीं ले रहे हो, तो उस कारणों से जो त्रुटियां उत्पन्न होती है वो क्रमबद्ध त्रुटियां होंगी। ठीक है, इसके अलावा उपकरण के खराब होने से, अगर आप जिस उपकरण से मेजरमेंट ले रहे हो अगर वो खराब है, सही नहीं है, ठीक है, तो उससे भी एरर उत्पन्न हो सकती है। जैसे मान लो कोई डिजिटल कांटा है, ठीक है, जिसे अपने वेट तोलते हैं, अगर वो सही नहीं है तो इसका मतलब वो क्रमबद्ध त्रुटि है। ठीक है, अगर आपका ऑपरेटर जिससे आप मेजरमेंट ले रहे हो, स्केल जिससे आप मेजरमेंट ले रहे हो वो सही नहीं है, उससे भी क्या उत्पन्न हो सकती है, त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। तो वो किसके अंदर आएगी, क्रमबद्ध त्रुटियों के अंदर आएगी। ठीक है, तो व्यक्तिगत कारणों के कारण त्रुटि आ गई इसमें, और उपकरण की खराबी के कारण त्रुटि आ गई। इसके अलावा
भौतिक की जो कारण है, इसके जो ताप है, दाब है, इनके कारण भी इसमें क्या हो सकती है, मेजरमेंट में एरर हो सकती है। ठीक है, टेम्परेचर और दाब, इनके कारण भी इसमें क्या हो सकती है, एरर उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपने पास कौन सी त्रुटियां हैं, क्रमबद्ध त्रुटियां हैं, जिनको अपने जानते हैं क्यों उत्पन्न हो रही हैं और इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जिस कारणों से उत्पन्न होती है उनको आप सॉल्व कर सकते हो, क्रमबद्ध त्रुटियां। ठीक है, नॉन एरर्स होती हैं, ज्ञात त्रुटियां होती हैं, अपने खुद के मेजरमेंट लेने के कारण से ये उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब जो यादृच्छिक त्रुटियां होती हैं या रैंडम एरर होती हैं, वो क्या होती हैं, ये अननोन होती हैं, यानी कि अज्ञात होती हैं। इसका आपको पता नहीं चलेगा कि क्यों उत्पन्न हो रही है। ठीक है, जो यादृच्छिक त्रुटियां होती हैं वो क्या होती हैं, अननोन होती हैं, जिसके बारे में अपने कुछ कह नहीं सकते ये क्यों उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, तो अननोन त्रुटियों को अपने इन डिटेल पढ़ेंगे कि अननोन त्रुटियों को अपने कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, अननोन त्रुटियों को अपने कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इन डिटेल पढ़ेंगे। ये आपको थ्योरेटिकली क्रमबद्ध त्रुटियों के बारे में इतने ध्यान में रखना है कि ये जो त्रुटियां व्यक्तिगत कारणों से उत्पन्न होते हैं, ठीक है, अपने मेजरमेंट लेने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या उपकरण की खराबी के कारण आ रही है, ठीक है, या भौतिक कारण हो सकते हैं, इसके ताप दाब, ठीक है, इनमें कोई इनके कारण से भी हो सकती है, जैसे जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ अपने मेजरमेंट सही ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके पास एरर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो त्रुटियाँ आपको दो प्रकार की बताई, क्रमबद्ध त्रुटियाँ और यादृच्छिक त्रुटियाँ। ये नॉन होती हैं, ज्ञात होती हैं, इनके कारणों के बारे में हमें पता होता है क्यों आ रही हैं ये। ठीक है, और जो यादृच्छिक त्रुटियाँ ये अननोन होती हैं, इनको अपने इन डिटेल कर रहे हैं, रैंडम एरर्स। ठीक है, इनको कैसे सॉल्व करें, ये तो सॉल्व हो जाएगी। देखो, जिस चीज़ के बारे में हमें पता है कि ये क्यों उत्पन्न हो रही है, उसका सोल्यूशन अपन लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब जो रैंडम एरर है ये आपको पता ही नहीं है क्यों उत्पन्न हो रही है, इसका सोल्यूशन कैसे होगा। ठीक है, तो इसको अपने इन डिटेल पढ़ेंगे, यादृच्छिक त्रुटियों को कैसे दूर किया जा सकता है। ठीक है, यादृच्छिक त्रुटियां या रैंडम एरर। तो यादृच्छिक त्रुटियां क्या होती हैं, आपको बताया कि ये क्या होती है, अननोन होती हैं, जिसके बारे में आप नहीं जानते। तो इनको कैसे दूर किया जा सकता है, तो इसको अपने एक एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, रैंडम एरर को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं अपने। जैसे मान लो आपके पास कोई ये रोड है, ठीक है, देखो रैंडम एरर को अपने दूर करने के लिए क्या करते हैं, इसके 5-7 मेजरमेंट इकट्ठे ले लेते हैं अपन। ठीक है, 5-7 मेजरमेंट इकट्ठे ले लेंगे। जैसे रोड है, इसका आपने मेजरमेंट लिया, ठीक है, इसको मापा आपने, इसका मापन किया, तो सबसे पहले मान लो आपके पास जो मेजरमेंट आया वो आया 5.0 मीटर या सेंटीमीटर जो भी है। पहला मेजरमेंट कितना आया, 5.0 आया। फिर से आपने मापा इसको, वो कितना आया, 5.1। ठीक है, एक बार और मेजरमेंट लिया आपने, वो आया मान लो 5.2। ठीक है, एक बार फिर से इसको माप लिया आपने, फिर आया 5.3, और एक बार और मेजरमेंट लेते हैं तो आपके पास मान लो क्या आ गया, ये 5.4। ठीक, तो इस प्रकार से अलग अलग मेजरमेंट आपके पास आ रहे हैं, कोई एग्जैक्ट नहीं आ रहा। तो इसमें से जो शुद्ध मान होगा, जो अपने एरर एक्चुअल एरर होगी, वो कैसे निकालें, ठीक है, वो अपने को देखना। ठीक है, वो अपने को देखना कि एक्चुअल एरर कैसे निकालें। तो उसके लिए अपने क्या निकालेंगे, इसका मीन निकाल लेंगे, यानी कि माध्य। जो माध्य होगा वो इसकी एक्चुअल एरर मान लेंगे। ठीक है, कि इन सभी का जो माध्य होगा वो उसकी एक्चुअल एरर। तो माध्य कैसे निकालेंगे, ये मान लो इसको वैल्यू दे देते हैं हमने, x1 है ये, x2 है ये, x3 है, x4 है और x5 है। ठीक है, पहली वैल्यू x1, दूसरी x2, x3, x4, x5। तो मीन है वो क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन में 5। ठीक है, आपने पढ़ा होगा माध्य राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ठीक है, कितने मेजरमेंट लिए आपने, 5 मेजरमेंट लिए, तो पांचों का योग बटा में 5। ठीक है, तो अपने पास इसका माध्य निकालो, 5.0, 5.1, 5.2 प्लस 5.3 प्लस 5.4 अपॉन में 2। ठीक है, इस पूरे को यदि आप सॉल्व करोगे, माध्य का मतलब बीच की वैल्यू, तो इसका आंसर आपके पास 5.2 आता है।
ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इसकी एक्चुअल वैल्यू ये है। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा माध्य इसका। इसके बाद अपने और एरर निकालते हैं। ठीक है, जो यादृच्छिक त्रुटि है इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो भी अपने को देखना है कि इसमें कितनी एरर्स प्रोड्यूस हो सकती है, कहाँ तक एरर आ सकती है। देखो ये तो आपके पास एक्चुअल वैल्यू तो आ गई, लेकिन अब इसमें एरर कितनी आ सकती है उसको और अपने चेक करेंगे। तो माध्य अपने निकाल लिया, इसके बाद अपने निकालते हैं परम त्रुटि, एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालेंगे? परम त्रुटि निकालेंगे। तो परम त्रुटि क्या होती है? इसको माध्य का ऊपर आप मान सकते हो x बार। ठीक है, x बार। तो परम त्रुटि क्या होती है? x बार माइनस x, या सीधा लिख दो x बार माइनस x, ये परम त्रुटि की वैल्यू होती है। ठीक है, अब देखो परम त्रुटि अपने सभी की निकालेंगे इसकी। तो x बार माइनस x1 जैसे ही आप करोगे तो आपके पास क्या आएगा? 5.2 माइनस 5.0 तो 0.2। दूसरे के लिए ये अपने पास मान लो x1 आ गया है, सॉरी इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपने डेल्टा x से। परम त्रुटि को रिप्रेजेंट करते हैं अपने डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा x बराबर क्या होगा? x बार माइनस x। तो यहाँ डेल्टा x1 मान लेते हैं अपने, पहले x1 के लिए कर रहे हैं तो डेल्टा x1 मान लें। अब डेल्टा x2 निकालोगे, 5.2 माइनस 5.1 तो 0.1। फिर डेल्टा x3 निकालेंगे, 5.2 माइनस 5.2 कितना? 0.0। फिर डेल्टा x4 निकालेंगे, 5.2 माइनस 5.3 तो कितना? माइनस 0.3 आ जाएगा। फिर डेल्टा x5 निकालेंगे अपने, सॉरी फिर डेल्टा x5 निकालेंगे तो वो कितना आएगा? 5.2 माइनस 5.4 इज इक्वल टू माइनस, सॉरी ये 0.1 आएगा, तो माइनस ये 0.2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपके पास परम त्रुटियां आ जाएंगी, एब्सोल्यूट एरर्स। अब अपने इसका मीन निकालेंगे। देखो एरर अपने पास परम त्रुटियां आई है, अब अपने निकालेंगे इसका माध्य, मीन वैल्यू, यानी कि माध्य परम त्रुटि, परम त्रुटि मीन एब्सोल्यूट एरर निकालनी है आपको। ठीक है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप मीन एब्सोल्यूट एरर निकालोगे तो जो आपके पास परम त्रुटियां आई हैं इनका मोड रखोगे आप योग में, यानी कि आपके पास जो माध्य परम त्रुटि आएगी यानी कि डेल्टा x बार, वो क्या होगा? डेल्टा x1 मोड प्लस डेल्टा x2 मोड प्लस डेल्टा x3 मोड प्लस डेल्टा x4 मोड प्लस डेल्टा x5 मोड। मोड का मतलब क्या होता है कि आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। अगर अपने मापांक लगा दें, मापांक बोलते हैं इस मोड को, मैथ में पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो पढ़ लोगे। मापांक क्या होता है? कोई भी क्वांटिटी x है, अगर उस पर ये साइन लगा दूँ तो वो मापांक हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये साइन लग गया तो आपके पास हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। अगर इसके अंदर मैंने -2 रख दिया तो वो 2 लिखा जाएगा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ठीक है, ये वैल्यू तो दोनों ही ले सकता है, माइनस की और प्लस की, लेकिन अगर मोड रखा जाए तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, चाहे तो इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू है चाहे पॉजिटिव वैल्यू है। अगर मापांक लगा हुआ तो इसका मतलब वो क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो इन सभी जो परम त्रुटियां आपने निकाली हैं अलग अलग, इनके मोडों का योग करके बटा में 5 करोगे आप। ठीक है, मोड्स का। तो डेल्टा x1 कितना आपके पास? 0.2 मापांक, फिर 0.1 प्लस 0.0 प्लस माइनस 0.1 प्लस माइनस 0.2 अपॉन में क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करोगे आप तो माध्य परम त्रुटि आ जाएगी आपके पास 0.2, 0.1, 0.0 प्लस 0.1 प्लस 0.2 बटा में कितना? 5। इस पूरे को आप सॉल्व कर लोगे। 0.2, 0.1, 0.1, 0.2 इन सभी को ऐड करो तो कितना आएगा? डेल्टा x बार बराबर में तो 0.2 और 1 3 और 4
0.2 में 0.1 जोड़ोगे तो 0.3 हो जाएगा, फिर 1 जोड़ोगे तो 0.4, फिर 2 जोड़ोगे तो 0.6 आंसर आएगा बटा में 5। ठीक है, तो ये डेल्टा एक्स बार आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, पॉइंट हटाया आपने, नीचे 10 आ गया, 5 से डिवाइड करो इसको, कितना आ जाएगा, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। पॉइंट, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 0.15 आ जाएगा डेल्टा एक्स बार की वैल्यू। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ गया, डेल्टा एक्स बार, यानी कि माध्य परम त्रुटि आ गई। ठीक है, सबसे पहले देखो अपने यादृच्छिक त्रुटि के लिए अलग अलग मेजरमेंट लिए। ठीक है, ये सारे मेजरमेंटों का आपने क्या निकाल लिया, माध्य, तो ये आपके पास एक्चुअल वैल्यू आ गई। ठीक है, और इसके बाद अपने त्रुटि देखेंगे कहाँ तक त्रुटि इसमें आ सकती है। तो अपने डेल्टा एक्स परम त्रुटि निकाले, डेल्टा एक्स ये क्या होती है, फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, एक्स बार माइनस एक्स। तो डेल्टा x1 पहले मेजरमेंट के लिए निकालेंगे तो 5.2 माइनस 5.0 तो 0.2, डेल्टा x2 निकालेंगे 0.1, डेल्टा x3 निकालेंगे 0.0, डेल्टा x4 निकालेंगे माइनस 0.1 और डेल्टा x5 निकालेंगे माइनस 0.2। अब आपको निकालनी होती है माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि का फॉर्मूला ये होता है, डेल्टा x बार, डेल्टा x1 का मापांक, x2 का मापांक, x3 का मापांक, x4 का मापांक और x5 का मापांक, इन सभी को जोड़ करके 5 का डिवाइड करना। ठीक है, तो सभी को जोड़ा तो अपने पास कितना आया, 0.6 आ गया। कितना आया, 0.6। अब 6 में 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, सॉरी 2 आएगा, 2। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 आएगा। तो आपके पास डेल्टा एक्स बार कितना आ जाएगा, 0.12 आ जाएगा। अब इस एरर जो आई है, इसको जो एक्यूरेट वैल्यू है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करना है वो आप देखोगे। रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, इसको यानी कि प्रदर्शित इस प्रकार से किया जाता है, इसको वो किया जाता है एक्स बार प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार, इस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करना है। तो एक्स बार अपना कितना आया था, 5.2, ये वाला 5.2 प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार कितना आया, 0.12। तो इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। या फिर आप परसेंटेज में भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो कि 5.2 प्लस माइनस 0.12, 100 का मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, 0.12 इंटू 100, तो ये 5.2 प्लस माइनस 12% एरर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्यूरेट वैल्यू तो 5.2 है और इसमें एरर कितनी आ सकती है, प्लस में 0.12 तक एरर आ सकती है और माइनस में भी 0.12 तक एरर आ सकती है। यानी कि ये वैल्यू इतनी पीछे भी जा सकती है, 5.2 से आगे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने इस एरर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपसे 2 एरर और पूछता है, वो कौन सी होते हैं, एक तो होती है आपेक्षिक त्रुटि, एक तो होती है आपेक्षिक त्रुटि, इसी के अंदर लिखोगे आप आपेक्षिक त्रुटि या रिलेटिव एरर बोलते हैं इसको, रिलेटिव एरर। इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स बार बटा में एक्स। ठीक है, क्या होता है, डेल्टा एक्स बार बटा में एक्स, रिलेटिव एरर। अब यहां से अगर आपको आपेक्षिक त्रुटि फाइंड करनी हो तो कैसे निकालोगे, डेल्टा एक्स बार कितना आपका, ये डेल्टा एक्स बार होता है और ये एक्स बार होता है, तो कितना निकालोगे आप, 0.12 बटा में 5.2। ठीक है, इसमें डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, रिलेटिव एरर आ जाएगी। सोल्व कर लेना इसको। ठीक है, इसके बाद आपसे प्रतिशत त्रुटि भी पूछता है, प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या होती है, इसका फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, डेल्टा एक्स बार बटा में एक्स बार इंटू में 100, गुणा में 100 कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, प्रतिशत त्रुटि आ जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको रैंडम एरर फाइंड करनी होती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि इसको रिप्रेजेंट अपने इस प्रकार से करते हैं। कभी भी आपके पास इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया हो तो इस प्रकार से ये एरर को शो करेगा, रैंडम एरर। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल लगाएंगे अपने, उससे आपके और क्लियर हो जाएगा
भी किस प्रकार से अपने आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं। ठीक है, एक बार आपको ये पूरा डेरिवेशन ध्यान में रखना। ठीक है, एक बार ये पूरा डेरिवेशन ध्यान में रखना है कि रैंडम एरर के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपने मीन निकालते हैं, फिर परम त्रुटि, ये फॉर्मूला ध्यान में रखना आपको। उसके बाद माध्य परम त्रुटि निकालते हैं, फिर इसका रिप्रेजेंट आपको ध्यान में रखना है कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस एरर को, प्रॉपर वे से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स बार प्लस माइनस डेल्टा एक्स बार। ठीक है, तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट होती है। फिर इसके बाद अपने आपेक्षिक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि इसकी निकाल सकते हैं। ठीक है, कल अपने इसके न्यूमेरिकल करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।